फ्यूचर आईटीएन सिर्फ 70 डेज बचे हैं जेईई मेन जनवरी 2026 के लिए। और अगर आपने अभी तक प्रॉपर रोड मैप फॉलो नहीं किया है तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है। आज हम डिस्कस करेंगे कैसे नेक्स्ट 70 डेज में आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ को स्ट्रेटेजिकली कवर करके 100% रैंक इम्प्रूव कर सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं अपना 70 डेज जेईई मेन जनवरी रोड मैप। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फेज 1 यानी डे 1 से लेके 21 तक। और इस दौरान हमारा गोल क्या होना चाहिए, तो रिवाइज ऑल क्लास 11 एंड 12 चैप्टर 1, यानी हमें क्लास 11 और 12 के सारे चैप्टर्स को एक बार रिवाइज कर लेना है। फोकस ऑन शॉर्ट नोट्स, यहाँ पे आपको शॉर्ट नोट्स पर भी फोकस करना है। एंड फार्मूला मास्टरी, फार्मूला पर भी आपको जबरदस्त फोकस करना है। फॉर एग्जांपल फिजिक्स की अगर बात करें तो मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मॉडर्न फिजिक्स, वेव्स, ये सारे चैप्टर्स पे बच्चों आपको फोकस करना है। और जो भी चैप्टर्स आप पढ़ रहे हैं उन सारे चैप्टर्स के जो भी प्रीवियस ईयर्स के पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस को भी टॉपिक वाइज सॉल्व करते हुए आगे की ओर बढ़ना है। केमिस्ट्री की बात करें तो फिजिकल में मोल, थर्मो, इनऑर्गेनिक में बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनिक में जीओसी और हाइड्रोकार्बन जैसे चैप्टर्स पर आपको विशेष फोकस करना है। और हमने आपको पहले ही बताया जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं उनको आपको यहाँ पे कवर करते हुए आगे की ओर बढ़ना है। मैथ की बात करें तो अलजेब्रा, कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसे चैप्टर्स पर भी आपको जबरदस्त फोकस करना है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि 10 से 12 क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट कर लेते हैं जेईई मेंस में तो आप 99 परसेंटाइल तक मैथ में पहुंच सकते हैं। डेली रूटीन की बात करें तो 6 आवर्स कॉन्सेप्ट रिवीजन, कम से कम आपको 6 घंटा अपने कॉन्सेप्ट के रिवीजन पर देना है बच्चों, डे 1 से लेके डे 21 तक। उसके बाद 2 आवर्स पीवाईक्यूज, यानी एवरी डे आपको 2 आवर्स पीवाईक्यू क्वेश्चंस पर फोकस करना है। एंड 1 आवर क्यूज, आप 1 घंटा जो क्यूज में भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये हमारा डे 1 से लेके 21 तक जो है प्लान होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फेज 2 और डे 22 से लेके 49 तक। इस दौरान हमारा गोल क्या होना चाहिए, तो फुल सिलेबस प्रैक्टिस, यानी पूरे सिलेबस का यहाँ पे प्रैक्टिस करना है, चाहे वो क्लास 11 का चैप्टर्स हो या फिर क्लास 12 के। तो पूरे जितने भी चैप्टर्स हैं उसका पूरा फुल प्रैक्टिस करना है। एंड टाइम मैनेजमेंट, यहाँ पे आपको टाइम मैनेजमेंट पर भी फोकस करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रैक्टिस किए जा रहे हैं, है ना, तो फिर टाइम का ध्यान नहीं रखने, नहीं, यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करना है, साथ ही साथ आपको अपने टाइम मैनेजमेंट पर भी फोकस करना है। अटेम्प्ट 3-4 फुल लेंथ मॉक टेस्ट पर वीक। अब यहाँ पे आपको 22 से लेके 49 डेज के बीच करना क्या है, तो एवरी वीक आपको कम से कम 3 से 4 फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है बच्चों अटेम्प्ट करने ही करने हैं। क्योंकि अब यहाँ पे मॉक टेस्ट का अपना एक इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। अगर आप लास्ट टाइम में फुल मॉक टेस्ट पर ज़्यादा फोकस करते हैं तो डेफिनेटली आपका स्कोर बढ़ने का भी चांस यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आइडेंटिफाई वीक एरियाज, आपको यहाँ पे अपने वीक एरियाज को भी आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि जब आप मॉक टेस्ट देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन सा एरिया यहाँ पे वीक है। तो जो भी एरिया आपका वीक है उसको आइडेंटिफाई करना है यूजिंग एनालाइसिस ऑफ मॉक एंड पीवाईक्यूज 2020 से लेके 2025 तक। यानी आपका वीक एरिया पता कहाँ से चलेगा, तो आप जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट देंगे उससे आपको पता चलेगा। जब आप पीवाईक्यूज क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो वहां से आपको अपना वीक एरिया पता चलेगा कि कौन सा एरिया आपका वीक है, कहाँ पे आप पीछे छूट रहे हैं और कहाँ पे आपको सुधार करने की जरूरत है। स्टडी मटेरियल्स की बात करें तो एनटीए, अभ्यास और अरिहंत, डीसी पांडे जैसे बुक्स को आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप जिस भी कोचिंग वगैरह में अगर पढ़ते हैं तो वहाँ के नोट्स को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट फेज नंबर 3 यानी फाइनल 3 वीक, यानी लास्ट का जो 3 वीक होगा बच्चों उस पर हमारा क्या गोल होना चाहिए, तो एक्यूरेसी। देखिए कोई भी एग्जाम को अगर आपको क्रैक करना है तो एक्यूरेसी का होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए आपको एक्यूरेसी पे यहाँ पे बच्चों फोकस करना है। साथ ही साथ एग्जाम सिमुलेशन पर भी आपको फोकस करना है और स्टेमिना बिल्डिंग पर भी आपको फोकस करना है। तो ये 3 चीज़ों पर आपको यहाँ पे फोकस करना है लास्ट 3 वीक में। और एवरी अल्टरनेट डे, यानी आप अल्टरनेट डे की बात करें तो एमडब्ल्यूएफ या टीडीएस फुल एनटीए स्टाइल मॉक टेस्ट, जो एनटीए जिस तरह से मॉक टेस्ट ऑर्गेनाइज करता है बच्चों, है ना, उसी अंदाज में आपको यहाँ पे जो है अल्टरनेट डे में अब आपको मॉक टेस्ट देने हैं। जैसे पिछले हमने फेज 2 में आपको बताया कि वीक में जो है आप 3 या 4 मॉक टेस्ट दे सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पे क्या करना, अल्टरनेट आपको देना है, या नहीं हर एक दिन के बाद आपको जो है एक फुल मॉक टेस्ट जो है एनटीए स्टाइल में आपको देना है, ठीक है। नेक्स्ट डे की बात करें तो एनालाइज पेपर एंड रिवाइज मिस्टेक्स। मान लीजिए कि आपने अगर मंडे को फुल मॉक टेस्ट लगाए तो अब आपको ट्यूसडे को क्या करना है, तो उस पेपर को एनालाइज करना है ना। और एनालाइज करने के बाद जो आपने मिस्टेक वगैरह किया है, जो भी आपका सिली मिस्टेक हो रहा है, उन मिस्टेक्स को फाइंड आउट करना है और उसको दूर करने की कोशिश करना है। यहाँ से आपको वीक एरिया भी पता चल जाएगा, तो जो वीक एरिया पता चल जाएगा उसको भी आपको यहाँ पे नोट डाउन करते हुए चलना है, ठीक है।
फोकस ओनली फार्मूला सीट। अब आपको यहाँ पे सिर्फ फार्मूला सीट पर फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि लास्ट 3 वीक्स है तो आप पूरे सिलेबस को यहाँ पे तो कवर नहीं कर सकते, इसलिए बेहतर है कि फार्मूला सीट आप बनाएं और फार्मूला सीट के बेसिस पे पूरे सिलेबस को रिवाइज करने की कोशिश करें, है ना। मिस्टेक नोट्स, आपको यहाँ पे मिस्टेक का भी नोट्स बनाना है कि कहाँ कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं। जैसे जनरली क्या होता है, जब आपका एक्यूरेसी वगैरह बहुत बढ़िया हो जाता है तो बहुत ज़्यादा हम लोग मिस्टेक नहीं करते, सिली सिली छोटी छोटी मिस्टेक होता है, तो वो सारे मिस्टेक्स को भी आपको नोटबुक पे जो है मेंटेन करते चलना है, ताकि आपको पता चले कि आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं। तो अगला जब आप मॉक टेस्ट देंगे तो उस पर आपका कॉन्फिडेंस जो है बढ़ेगा, है ना, और उस चीज़ पर आपका ध्यान जाएगा कि कहाँ पे हम मिस्टेक कंटिन्यू कर रहे हैं। शॉर्ट नोट्स, आपने जो शॉर्ट नोट्स बनाया होगा उस शॉर्ट नोट्स पर आपको लास्ट 3 वीक में बच्चों फोकस करना है, ठीक है। और लास्ट 10 डेज जो होगा उस पर आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट डेली एट सेम टाइम एज एग्जाम, ठीक है। तो एग्जाम का जो टाइमिंग होता है जैसे 9 से 12 है ना, या फिर सेकंड शिफ्ट होता है, फर्स्ट शिफ्ट, तो जो टाइमिंग होता है एग्जाम का, जो टाइमिंग होता है सेम टाइम पे आपको क्या करना, मॉक टेस्ट देना है। इससे आपको एग्जाम जैसा फील होगा कि नहीं हम एग्जाम के जैसा ही एकदम मॉक टेस्ट दे रहे हैं, 9 से 12 3 घंटे के अंदर हमें सारा काम कर लेना है। तो इस तरीके से आपको एग्जाम स्टाइल में क्या करना है, एग्जाम का जो टाइमिंग होता है ना, उसी अंदाज में आपको क्या करना है बच्चों, लास्ट 10 डे जो है डेली यहाँ पे आपको क्या करना, मॉक टेस्ट देना है, ठीक है। तो अगर 10 मॉक टेस्ट लास्ट 10 दिन में दे देंगे तो समझ सकते हैं क्या हो सकता है, ठीक है। प्रो टिप्स फॉर जेई सक्सेस। अब जेई सक्सेस के लिए हमें करना क्या है, तो अटेम्प्ट एनटीए सीबीटी मॉक टेस्ट रेगुलरली। तो एनटीए के द्वारा जो मॉक टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाता है वो आपको यहाँ पे रेगुलरली जो है बच्चों अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और मेंटेन अ मिस्टेक नोटबुक, आपके पास जो मिस्टेक का जो नोटबुक है उसको प्रॉपर आपको मेंटेन करना है। एंड टू ट्रैक एरर, आपको प्रॉपर ट्रैक एरर्स को भी ट्रैक करते रहना है, देखते रहना है कि कहाँ कहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। स्लीप 7 आवर्स एंड 8 लाइट, आपको 7 घंटा 8 घंटा कम से कम यहाँ पे सोना है, क्योंकि प्रेशर, एग्जाम का प्रेशर भी उतना ही ज़्यादा हाई होता है बच्चों, है ना। और बहुत ज़्यादा यहाँ पे खाना लेने की जरूरत नहीं है, हल्का फुल्का खाना है यहाँ पे, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि पूरा खाना ही नहीं है, ठीक। टेक 15 मिनट मेडिटेशन और वॉक डेली। अब यहाँ पे आपको कम से कम 15 से 20 मिनट आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम है, माहौल ज़बरदस्त एकदम अपने चरम सीमा पर है ना। तो वैसे कंडीशन में प्रेशर बच्चों के माइंड में आ ही जाता है, तो उस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए हमें कम से कम एवरी डे जो है 15 से 20 मिनट मेडिटेशन जरूर करना है, ठीक है। अवॉइड बर्नआउट एंड स्टे कंसिस्टेंट, आपको कंसिस्टेंटली जो है बच्चों काम करना है, ऐसा कंसिस्टेंट बने रहना है ना। ऐसा नहीं कि आज किए कल नहीं किए, ऐसा नहीं करना है ना। कंटिन्यू आपको यहाँ पे काम करते रहना है, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही जो है बच्चों सक्सेस का सबसे बड़ा मूल मंत्र है, ठीक है। आगे बात करते हैं एक्सपेक्टेड रिजल्ट बेस्ड ऑन एफर्ट, आप कितना एफर्ट लगा रहे हैं उसके बेसिस पे क्या हो सकता है ना। तो अगर आप 6 से 8 घंटा पर डे टाइम दे रहे हैं तो लगभग 95 प्लस परसेंटाइल तक जो बच्चों आसानी से पहुंच सकते हैं। अगर 8 से 10 घंटा पर डे टाइम दे रहे हैं तो 98 परसेंटाइल तक जा सकते हैं, और 10 आवर्स पर डे दे रहे हैं प्लस फुल मॉक टेस्ट भी आप दे रहे हैं तो 99 परसेंटाइल तक भी आसानी से आप पहुंच सकते हैं, ठीक है। और आपको एक बात ध्यान रखना है, कंसिस्टेंसी बिट्स इंटेंसिटी, है ना। अगर आप कंसिस्टेंट है तो आप इंटेंसिटी को भी ब्रेक कर सकते हैं, वहां से आगे निकल सकते हैं। तो आपको कंसिस्टेंसी पर बच्चों विशेष फोकस करना है, कंटिन्यू अपने आप को मेंटेन करके रखना है, ताकि आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएं, ठीक है। तो आप बच्चों, आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, प्यार से कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए आप सभी बच्चों को थैंक यू, बाय बाय।